ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जातीय जनगणना को लेकर देश भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार में सियासी तापमान भी लगातार चढ़ते जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी है, उधर से कुछ आता है तो आगे मुलाकात पर बात होगी। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। मंत्री जनक राम ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को जातीय जनगणना की आड़ में वोट बैंक दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक खिसकता जा रहा है और इसलिए जातीय जनगणना का राग यहां पर अलापा जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में खूब बयानबाजी हो रही है। जेडीयू का कहना है कि देश के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से हमारे कल पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। सर, फोन टैपिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट, ये जातीय जनगणना इतना बड़ा सवाल है, इस पर मुख्यमंत्री जी अगर सिर्फ कहते हैं कि मैंने पत्र लिख दिया और इसी से अपने कार्य का इतिश्री मान लेते हैं तो यह कहना उचित नहीं होगा। इसलिए हमारा मानना है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मानना है कि इस इशू को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि अगर समर्थन वापस लेना पड़े एनडीए से तो उनको लेना चाहिए। जब उनकी अगुवाई में दो बार, एक बार नहीं दो बार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो गया है, तो फिर नीतीश कुमार जी को यह दबाव बनाने में क्या है जब उनकी सरकार में वो भागीदारी निभा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आप पत्र लिखें या मिलने के समय मांगे, न उनको मिलने का समय मिल रहा है। दिल्ली गए, लौट के आ गए, उन्होंने मिलने का प्रयास किया, पत्र लिखे हैं, उनका कोई जवाब नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी में अब नूरा कुश्ती का खेल हो रहा है। एक दूसरे को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ओबीसी भाइयों को 27% मेडिकल के उच्च शिक्षा में आरक्षण के लिए मैं बधाई देता हूं और ईबीसी के 10% जो आरक्षण दिए हैं मेडिकल में, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा हूं। और जहां तक बात है, हम जो है अंत्योदय के प्रणेता हैं। हम किसी भी गरीब को, किसी भी अंतिम पंक्ति के रहने वाले लोगों को हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि एससी एसटी पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, ताकि उनकी स्थितियां मजबूत हों और हम भारत को न कि सिर्फ ऊपर मजबूत कर सके, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि नीचे वर्ग के लोग भी ऊपर आएं और हम उनकी जनगणना से हमें पता चलेगा कि वो कितने हैं पिछड़े, ताकि हम उनको मजबूत कर सके। तभी तो भारत मजबूत होगा, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे इस माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने अपनी जातिगत जनगणना की मांग को प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखा है। अब केंद्र सरकार को उस पर सोचने की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना देश के लिए आवश्यक है और मुझे लगता है निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और हम लोगों को वक्त भी देंगे जब हम लोग उनसे मिलकर अपने बातों को रखने का काम करेंगे। सर, जातीय जनगणना को लेकर सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिख दिया, अब जवाब का इंतजार है, संभवतः मुलाकात होने की भी संभावना। अब से कुछ ही दिन पहले जनता दल यू के सभी सांसदों ने एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनगणना के संदर्भ में बातचीत की थी। अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय पीएम साहब को पत्र लिखा है, तो उसका जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आप जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ढोल पीटते हैं वो ढोल दूर का ढोल हो जाता है, सुहावना लगता है, लेकिन कतई भी सरजमी पर ये नहीं उतरता है। आप बिहार के विशेष दर्जे के तर्ज पर और अन्य मुद्दों के तर्ज पर कहीं इसे आप पुनः एक बार डस्टबिन में मत डाल दीजिए। बस जातीय जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी ही भागीदारी होनी ही चाहिए। जातिगत
भावना से ऊंचा उठकर आप राज्य के विकास के लिए, राज्य को विकसित करने के लिए अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। और इस तरह की आप जातीय व्यवस्था और जातीय जनगणना की बात करते रहेंगे तो बिहार का विकास कभी नहीं होना है। तो इसलिए आप अपनी चिट्ठी को वापस लीजिए और जनता से आप माफी मांगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।